तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के डिमांड पर लेकर आए हैं सीटेट में मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव फार्मूले। बार बार इन्हीं सारे फार्मूले से रिलेटिव सीटेट में मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी को लगभग सभी स्टूडेंट को इन सभी फार्मूले के बारे में पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है वो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और सारे फार्मूले को एक साथ नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए देखते हैं कि आयत पहले देखेंगे। आयत बेसिक सा फॉर्मूला है दोस्तों। आप सभी अगर जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर देंगे, और जिनको नहीं पता है उनके लिए यह महत्वपूर्ण है, उनको यह देखना चाहिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे आयत। आयत से दो फार्मूले निकल कर आते हैं, एक परिमाप, एक आयत का क्षेत्रफल। जैसे इस आकृति का नाम दिया गया आयत, आप सभी लिख लेंगे आयत का परिमाप। सबसे पहले एक चीज और बताएं, फार्मूला बनता कैसे है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मान लेते हैं लंबाई का भुजा आयत में दो होता है। एक देखिए यहाँ पर सामने का भुजा लंबाई और इसके सामने का भुजा चौड़ाई, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और चौड़ाई का भुजा आपस में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों का भुजा आपस में लंबाई दोनों बराबर होगा, और चौड़ाई भी दोनों आपस में बराबर होता है। तो देखिए हम लोग जब इसका सूत्र निकालेंगे परिमाप, हम आपको बताए थे कि परिमाप क्या होता है, चारों साइड का भुजा को जोड़ दिया जाता है, वही परिमाप हो जाता है। तो मान लीजिए यह भुजा क्या है, लंबाई है, यहाँ भी लंबाई हो जाएगा, और यह चौड़ाई है तो यह भी चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई के भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से एक लंबाई, यहाँ से एक लंबाई, तो लंबाई कितना हो गया, 2 लंबाई, है ना। अब देखिए चौड़ाई को, अब चौड़ाई भी जोड़ेंगे तो एगो चौड़ाई यहाँ से, एगो चौड़ाई यहाँ से, तो कितना चौड़ाई, 2 चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखिए 2 अगर दोनों में कॉमन है तो यहाँ से हम लोग 2 निकाल सकते हैं कॉमन में। जब 2 लंबाई में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया लंबाई, और 2 चौड़ाई में से अगर 2 निकाल लेते हैं कॉमन में तो हम लोग को यहाँ पर चौड़ाई बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। और यही सूत्र हो जाता है आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और दूसरा सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। यहां से दो सूत्र निकल कर आता है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला है वर्ग से रिलेटिव, ठीक है। तो वर्ग में हम लोग क्या देखें, क्षेत्रफल के बारे में तो आप सभी समझ ही गए होंगे। क्षेत्रफल जितना एरिया, जितना क्षेत्र को वह कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर का भुजा को हम लोग, अंदर के माप को ही क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर सूत्र निकल कर आ जाएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप अगर हम लोग देखें तो देखिए चारों भुजा आपस में बराबर होता है, इसलिए हम लोग चारों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी प्लस भुजा ए, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर डी होगा ए सी प्लस डी ए। चारों भुजा को आपस में जोड़ देंगे। अब प्रत्येक भुजा का माप कुछ भी रहे, अगर हम उसको भुजा ही मान लें, वर्ग के भुजा का माप को अगर हम भुजा ही मान लें तो यहाँ पर कै भुजा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 गुना कै गो भुजा, 4 गो। भुजा का माप का हम लोग नाम दे दिए हैं भुजा। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 भुजा आपस में बराबर होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू भुजा, यही हो जाएगा परिमाप। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। अब भुजा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। अगर मान लें भुजा का मान ए दिया हुआ है तो 4 इंटू भुजा के जगह पर ए दे देंगे, 4 इंटू भुजा हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ से हो गया, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा का मान ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब अगला है घन। घन में क्षेत्रफल के जगह पर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का पहला सूत्र हो जाएगा, घन का पृष्ठीय बोलिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग पूरा लिखेंगे इसको। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा का माप अगर भुजा स्क्वायर, अगर भुजा का माप अगर हम लोग ए मान लें तो 6 गुना ए स्क्वायर। अब देखिए दूसरा में घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा को ए माने हैं तो ए पर क्यूब, ये हो गया। अब देखिए तीसरा होता है घन का विकर्ण। घन का
विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। विकर्ण से याद आया दोस्तों कि हम लोग वर्ग में एक सूत्र छोड़ दिए। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग में लिख लीजिएगा तीसरा नंबर में, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल लिखे थे, विकर्ण नहीं लिखे थे, यहाँ पर लिख लीजिएगा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, √2 की जगह पर √2, अगर भुजा का मान a रहे तो √2 इंटू भुजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया घन। अब आइए घनाभ में। घनाभ में भी 3 सूत्र बनता है। पहला है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई प्लस ऊंचाई, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, दूसरा हो जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है क्या? घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब तीसरा है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग देखेंगे किसको? बेलन को। ठीक है, 3-4 चीज देख लिए, अब बेलन। ठीक है, बेलन कैसे बनता है चलिए किसी तरह बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं यह एक इस तरह से, देखिए बेलन यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इस तरह से बेलन होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बोलते हैं, और ये हो जाता है त्रिज्या। ये भाग त्रिज्या होता है और ये भाग भी त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए बेलन का क्या सूत्र निकल कर आता है। देखिए बेलन में भी 3 सूत्र होता है। पहला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है 2πRH। दूसरा, बेलन का आयतन यहाँ हो जाता है πR²H। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πR इंटू R प्लस H। ये हो जाता है। तो हम लोगों ने कुल कितना फार्मूला देखा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग एक बार देखते हैं कि कितना फार्मूला हम लोग देखे। पहले हम लोग देखे थे क्या? तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हम लोग क्या देखे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वहीं पर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखे थे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। चौथा नंबर में देखे थे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। 5वां नंबर में हम लोग देखे थे क्या? चलिए वर्ग का विकर्ण यहाँ हम लिख देते हैं, वर्ग का विकर्ण तो √2 इंटू भुजा। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या? तो बेलन, घन देखे थे। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या देखे थे? भुजा क्यूब। उसके बाद 8 नंबर में
घनाभ, घनाभ का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर देखे थे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। उसके बाद घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद था घनाभ का विकर्ण, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इतना सूत्र हम लोग देखे थे। एक कुछ सूत्र और लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको भी याद कर लीजिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, उसके बाद समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। सभी फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा और समझे भी होंगे। सभी फार्मूला को नोट डाउन करके डेली उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। धन्यवाद।